नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। दोस्तों, आज हम शनि महाराज के सभी 12 भावों में फलों की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे जिससे आप सब लोग डरते हैं शनि महाराज, क्या वो सच में इतने डरावने हैं? क्या वो सच में इतना अशुभ फल देते हैं? तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि शनि महाराज आपको डराते ही नहीं, आपको बहुत कुछ दे सकते हैं और देते ही हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके भावों के बारे में। तो पहला जो खंड होता है, ये लग्न भाव होता है। ये हमारा कौन सा भाव होता है? लग्न भाव होता है। उसके पहले हम आपको बताएं कि उच्च राशि में 7 के अंक पे शनि उच्च के होते हैं, स्व राशि में 10 और 11 के अंक के होते हैं और नीच राशि में 1 के अंक पे होते हैं। तो इस बार इस चीज़ को हमने देख लिया। अब हम देखें शनि महाराज यदि प्रथम भाव में या लग्न भाव जिसे कहते हैं, इसमें यदि शनि महाराज हों तो क्या फल प्रदान करेंगे? तो शनि महाराज होते हैं न्याय के देवता। आप इसको समझ लें कि शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। और यदि प्रथम भाव में शनि महाराज हैं तो ऐसा व्यक्ति, और साथ ही साथ में 10, 11 या 7 के अंक के हैं, तो व्यक्ति को यह राजयोग बनाता है। व्यक्ति राजयोग बनता है, बड़ा पद प्रदान कराता है, ऊंचा पद होगा, उच्च पद होता है। यदि ग्राम के किसी हिस्से में हैं आप, तो आपको सरपंच पद प्रदान होगा। यदि आप प्रशासनिक या न्याय सेवा में जाना चाहते हो तो उसका उच्च पद प्रदान होगा। तो उच्च प्रदान करता है। साथ ही साथ यदि यह सुडौल शरीर भी देते हैं, और यदि ऐसा हो जाए कि 10 का अंक यहाँ लिखा हो, 11 का अंक यहाँ लिखा हो, 10 या 11 का अंक यहाँ लिखा हो और शनि महाराज यहाँ बैठे हों, तो 10वें से यदि लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति ऊंचा पद प्रदान उसको होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि नीच राशि में है और या पाप ग्रह से दृष्ट है या युक्त है, तो व्यक्ति को चर्म रोग हो सकता है, बात रोग भी होता है, ऐसा व्यक्ति चिंतित भी रहता है। तो हमने प्रथम भाव में देख लिया। द्वितीय भाव में यदि शनि महाराज बैठे हों तो क्या फल देंगे? क्या फल देंगे शनि महाराज यदि द्वितीय भाव में बैठे हों तो क्या फल देंगे? तो द्वितीय भाव में यदि शनि महाराज बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति लोहा या लकड़ी का व्यापार करता है और धन कमाता है। इसके अलावा यदि अच्छे शुभयुक्त है, मतलब 10, 11 या 7 के अंक के हैं, तो आपको धन प्रदान करते हैं। मगर यदि अन्य अंक के हैं तो व्यक्ति धनहीन होता है, कटुभाषी भी होता है। पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो कटुभाषी भी होता है। शिक्षा ऐसे व्यक्ति की अधूरी रह जाती है यदि पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो। साथ साथ में व्यक्ति को मुख रोग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हमने देख लिया द्वितीय भाव में शनि महाराज का प्रभाव। यदि तृतीय भाव में शनि महाराज बैठे हो तो क्या फल प्रदान करेंगे? तो तृतीय भाव में यदि शनि महाराज बैठे हो तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत विवेकी होता है, परिश्रमी होता है। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति सेवक सुख इसे प्रदान होता है, मतलब इसके यहाँ नौकर चाकर रहते हैं। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति दाता होता है, मतलब सेठ जैसे लोग जो दान कर देते हैं या लोगों को देते हैं, सामान या दान देते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है। मगर यदि पापग्रह से दृष्ट युक्त या नीच राशि में हो, कमजोर हो, तो भाई के सुख में कमी करता है। ऐसे व्यक्ति के छोटे या बड़े भाई नहीं होते यदि अस्त का शनि हो। साथ साथ में यदि राहु युक्त हो या राहु की दृष्टि से
राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही हो शनि महाराज पर, तो व्यक्ति को बाहु रोग यानी हाथ की कोई बीमारी होती है, प्रमुखतः दाहिने अंग में चोट लगती है ऐसे व्यक्ति की, या कोई बड़ा हादसा दाहिने हाथ पे हो जाता है जिससे दाहिने हाथ को नुकसान पहुंच सकता है। चतुर्थ भाव में हम शनि महाराज की चर्चा करेंगे। यदि चतुर्थ भाव में शनि महाराज बैठे हो तो व्यक्ति को अच्छा योग बनाते हैं। उच्च की या स्वराशि में हो तो व्यक्ति को राजयोग बनाते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छी उच्च पद को प्रदान करते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि दशम भाव में होती है तो अच्छे पद प्रदान होता है, व्यक्ति लोकप्रिय होता है, भूमि भवन और वाहन का बहुत सुख मिलता है व्यक्ति को। मगर इसे यदि उच्च का हो तो इसको पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी करा देता है। साथ साथ में यदि नीच राशि का हो या निर्मल या पाप युक्त हो तो व्यक्ति को अपयश भी यह देता है। साथ साथ में ऐसे व्यक्ति की दो माताएं भी हो सकती हैं यदि यह पाप युक्त या पाप ग्रह के दृष्ट हो। पंचम भाव में यदि शनि की बात करें, पंचम भाव में शनि की बात करें तो पंचम भाव में यदि शनि महाराज बैठे हो तो व्यक्ति को संतान सुख प्रदान करते हैं। उच्च की या स्वराशि में तो संतान सुख प्रदान करते हैं, व्यक्ति चंचल भी होता है। यदि उच्च राशि में यदि 7 के अंक का हो तो व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, अन्यथा स्वगृही 10 या 11 के अंक का हो तो उसे कन्या धन की प्राप्ति होती है। साथ साथ में यदि व्यक्ति को गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, पंचम भाव में शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति को 2 पत्नियों का योग होता है, द्विभार्या योग होता है। ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां हो सकती हैं यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। यदि नीच राशि का है या यदि निर्बल है या आस्तप है तो व्यक्ति कुटिल बुद्धि का भी होता है और व्यक्ति के यहाँ जो पुत्र होगा उसका नाश भी यह कराता है यदि यह नीच राशि का या अस्त या निर्बल हो। छठे भाव में शनि महाराज की बात करें तो छठे महाराज में यदि 7 के या 10 या 11 के अंक पे है तो व्यक्ति को शत्रु विजयी बनाता है, गुणग्राही बनाता है, जल्दी सीखने वाला होता है, तेज बुद्धि का होता है, बलवान होता है, अच्छा शरीर होता है, सुडौल शरीर होता है, पुष्ट शरीर होता है, शूरवीर होता है। 7 के अंक का यदि शनि बैठा हो तो व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जो वह ऐसी मनोकामना अपने मन में करता है ऐसी मनोकामना की पूर्ति होती है। और यदि मंगल के साथ शनि इस खंड में हो, इस छठे भाव में हो, मंगल के साथ शनि हो तो व्यक्ति को यह अपने आप में एक राजयोग बनाता है। और यदि निर्बल हो या नीच राशि का अस्त का हो तो व्यक्ति हमेशा शत्रु से भयभीत रहता है, शत्रु की अधिकता होती है, दुर्बल होता है और ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी कंठ रोग से ग्रसित होना पड़ता है। अब हम बात करें सप्तम भाव में शनि की। शनि महाराज सप्तम भाव में क्या प्रभाव दिखाएंगे, तो सप्तम भाव में शनि महाराज का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति आलसी हो जाता है, क्रोधी होता है, विलासी बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति कान का बहुत कच्चा होता है, मतलब किसी के बहकावे में तुरंत आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कच्चे कान का होता है, किसी के कहने पर वो उसकी बात मान लेता है बिना उसकी सच को जाने। ऐसे व्यक्ति को स्त्री से अनादर भी मिलता है। यदि शुक्र साथ में हो शनि के तो व्यक्ति पर स्त्रीगामी होता है, यानी अन्य स्त्रियों में भी वह रुचि रखता है और संबंध रखता है। उच्च राशि में हो तो अधिक विलासी और कामी प्रवृत्ति का होता है। यदि 7 के अंक का हो तो अधिक विलासी या कामी स्वभाव का होता है। और यदि पाप ग्रह से दृष्टित हो या युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री का 37वें वर्ष नाश होता है, यानी स्त्री की मृत्यु हो सकती है यदि अच्छे गुरु जैसे शुभ ग्रह से दृष्टित ना हो तो। अब हम बात करें अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि महाराज की हम बात करें कि अष्टम भाव में शनि महाराज क्या फल प्रदान करते हैं, तो अष्टम भाव में शनि महाराज
चर्म रोग प्रदान कर सकते हैं, दुर्बल देह होती है ऐसे जातक की, और कुष्ठ रोग से ग्रसित भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग संबंधी रोग होते हैं, धनहीन हो जाता है ऐसा व्यक्ति, और यदि 7 के, 10 के और 11 के अंक का हो तो फिर व्यक्ति दीर्घायु भी हो जाता है। मंगल से युक्त हो तो व्यक्ति गुप्त रोग से ग्रसित होता है। राहु शूर यदि इसके साथ बैठे हों तो पिता को पीड़ा पहुंचाता है, साथ साथ में भाई की भी हानि करता है। यदि नीच राशि का हो तो व्यक्ति अल्पायु होता है। अब हम नवम भाव में शनि महाराज की बात करें। यदि नवम भाव में शनि महाराज हो तो क्या प्रभाव देंगे। शनि महाराज यदि नवम भाव में हो तो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। उच्च या स्व राशि को हो तो उच्च धार्मिक होता है व्यक्ति, बहुत धार्मिक होता है, शिव का भक्त होता है या काली का भक्त होता है, अक्सर देखा गया है। राज चिन्ह से युक्त होता है, पिता की दीर्घायु होती है ये। और यदि नीच राशि का या निर्मल हो तो फिर व्यक्ति अश्रद्धा उत्पन्न होती है उसके मन में, धर्म में कम मन लगता है, पिता को अरिष्ट भी फिर होता है। दसम भाव की हम बात करें, दसम भाव में यदि शनि महाराज बैठे हो तो क्या फल प्रदान करने वाले हैं। इसके पहले हम एक और बात बता दें, हम दसम भाव में जब आए हैं, यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में 7 के, 10 के और 11 अंक के, मतलब यहाँ 10 का, 11 का, 7 का अंक लिखा हो, यहाँ का 7, 10 या 11 का अंक लिखा हो, यहाँ लिखा हो 7, 10, 11 का अंक लिखा हो, 7, 10, 11 का अंक यहाँ लिखा हो, और शनि महाराज बैठे हों तो ऐसे में व्यक्ति को शश योग बनता है। कौन सा योग बनता है? शश योग बनता है। और शश योग वाला व्यक्ति उच्च सरकारी पदों पर जाता ही जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रशासन में की तैयारी कर रहा हो तो प्रशासनिक बड़े पद को प्रदान करेगा। यदि न्यायाधीश बनना चाहे तो न्यायाधीश बनाता है, इंजीनियर बड़ा इंजीनियर बनाता है, वकील बनते हैं व्यक्ति शीर्ष पदों में जाता है, दीर्घायु होता है। व्यवसाय करना चाहे तो बड़ा व्यवसायी बनाता है, ज्ञानी बहुत होता है। और ऐसे व्यक्ति को अड़ैया या साढ़े साती का प्रभाव कम पड़ता है, अन्य की अपेक्षा प्रभाव कम पड़ता है, यह हमें देखने को मिला है। दसम भाव में यदि इसके अलावा शशयोग हो गया, इसके अलावा हम देखें दसम भाव में यदि बैठे हो शनि महाराज अन्य अंक के या ऐसे अंक के तो व्यक्ति को राजयोग देता है, उच्च पदाधिकारी बनाता है, सरपंच या न्यायाधीश जैसे बड़े या ग्राम प्रमुख बनाता है, पदों को प्रदान करता है। साथ में प्रशासन में प्रशासनिक सेवा को भी यह दिलाता है जो न्याय विभाग से संबंधित हो या उच्च पदाधिकारी हो। यदि पाप ग्रह से दृष्टि या युक्त या नीच राशि का तो व्यक्ति के जीवन में, पूरे जीवन में हर कार्य में विघ्न आएंगे, हर कार्य में उसको विघ्न आएंगे। यदि यह नीच राशि का हो, 1 के अंक का हो या फिर निर्बल हो, अस्त हो, तो व्यक्ति को हमेशा यह कारक होता है, कष्ट कारक होता ही होता है, होता ही होता है। इसके अलावा हम देखें, इसके अलावा हम अब हम 11वें भाव की चर्चा करें। 11वें भाव में यदि शनि महाराज हो तो क्या प्रभाव डालेंगे। यदि शनि महाराज 11वें भाव में बैठे हो तो क्या प्रभाव आएगा। तो व्यक्ति चिरायु होगा, स्थिर धनवान होगा, स्थिर चित्त वाला होगा, मतलब मन उसका स्थिर रहेगा। व्यक्ति भाग्यवान होगा, व्यक्ति उसकी यहाँ वाहन सुख आदि संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह लाभ भाव होता है। यहाँ हर ग्रह यहाँ अच्छा प्रभाव डालता ही डालता है। 12वें भाव में यदि शनि महाराज बैठे हो तो 12वें भाव में क्या प्रभाव डालेंगे। तो 12वें भाव में तो व्यक्ति व्यर्थ व्यय करने वाला होता है, यह कटुभाषी भी होता है, आलसी भी होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी कुसंगति घेरती है और व्यक्ति खर्चीला बहुत होता है।
पाप युक्त होने पर व्यक्ति की अचानक दुर्घटना होती है। आकस्मिक दुर्घटना से यह कभी न कभी पीड़ित होता है। यदि पाप युक्त हो या पाप से दृष्ट हो और ऐसे व्यक्ति को व्यापार में हानि मिलती है और धन की कमी रहती है ऐसे व्यक्ति की, यदि पाप ग्रहों से दृष्ट या युक्त हो। तो आज हमने शनि महाराज के सभी भावों को देखा, सभी भावों में फलों को देखा कि कैसे शनि महाराज खराब नहीं होते, कहाँ कहाँ वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाते हो, कहाँ कहाँ वो खराब रिजल्ट दिखाते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका आंसर देंगे। समय मिलते ही हम उसका आंसर देंगे। अब यदि आपको हस्तरेखा हाथ संबंधी कोई क्वेश्चन करना हो तो हमारे चैनल अखिल हस्तरेखा पे जाकर भी आप हस्तरेखा संबंधी अपने जानकारी ले सकते हैं। वहाँ निःशुल्क प्रश्न पूछ सकते हैं, वहाँ भी आपको आंसर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप पर भगवान शिव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।